और गौतम से ये जानेंगे कि राजधानी पटना में क्या कुछ माहौल है। गौतम, इस बार भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है। राजधानी पटना में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? तुमको क्या बोले आने के लिए? बिल्कुल, राजधानी पटना भी मैच के एक एक पल का इंतजार कर रही है और काम डाउन शुरू हो गया है और मौका है भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसे मुकाबले का जहां विश्व कप बहुत ही बड़ा मुकाबला और कह सकते हैं इससे बड़ा मुकाबला शायद दुनिया के किसी भी खेल में नहीं, क्योंकि इतना उत्साह, इतना उमंग और एक जज्बा अपने देश के प्रति कि हम किसी भी कीमत पर भारत पाकिस्तान के ऊपर जो है चारों तरफ से दबदबा बनाए रखेगा, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी, फील्डिंग में भी। और इंडिया इंडिया कह के अभी से जो लोग हैं वो बिल्कुल अपने एनर्जी को बरकरार रखना चाहते हैं और एक एक पल बस काउंट डाउन शुरू हो गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छुट्टी के मोड में, मतलब बिल्कुल हॉलीडे मोड में है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो। और जो उत्साह है वो आप एक लग रहा है जैसे कि कल के मैच में इन बच्चों को खेलना है। ये जो सारे क्रिकेटर्स हैं सबको यही लग रहा है कि कल के मैच में मैं खुद खेल रहा हूँ। तो अब ये जो फीलिंग आती है ना, ये जो जज्बा आता है, और चाहे वो छोटा क्रिकेटर हो, बड़ा क्रिकेटर हो या सीनियर हो, लेकिन सबके चेहरे पर बस है कि भाई इंडिया जीतेगी और किसी भी कीमत पर जीतेगी। तो ये उत्साह आपको आप इनके चेहरे पर, इनके हाव भाव पर, और आज भी जो ये लोग प्रैक्टिस करने पहुंचे हैं, बल्लेबाजी करने पहुंचे हैं, कोई गेंदबाजी का प्रैक्टिस कर रहा है, तो सबके मन में एक ही बात है कि बस इंडिया 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 और जीतेगी इंडिया कल को। अब हम इन्हीं बच्चों से जानने की, सबसे पहले देखिए एकदम मास्टर क्रिकेटर से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हार्दिक। अच्छा, कल मैच है भारत पाकिस्तान का, कौन जीतेगा? हम। हाँ, शाबाश, हम जीतेंगे, यानी इंडिया जीतेगी। आप बताइए कितना उत्साह है कल को मैच के लिए? इंतजार है कल के मैच का? इंडिया पाकिस्तान का हमारा कौन टीम फेवरेट है बताओ? इंडिया। इंडिया। क्या इंतजार के लिए क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कल इंडिया जीतेगी, और लगातार सात मैच हुए हैं वर्ल्ड कप में, सब तो इंडिया जीती है, तो फिर तो कल भी इंडिया ही जीतेगी। पक्का? पक्का। ये कॉन्फिडेंस है कि 7 मैच में लगातार इंडिया जीती है, तो इस बार भी कोई हराने वाला नहीं है। भारत इंडिया का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो क्या है? इंडिया का टॉप ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर जो है 1 से लेकर 3 तक, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल भी को अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी आ चुके हैं, तो वो खेलेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कल? जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड मैच होता है, तो दोनों तरफ से हमें बहुत ज़्यादा टफ बैटल मिल सकती है। तो जैसे इंडिया का टॉप ऑर्डर है और मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारे पास बुमराह है, सिराज हैं, कुलदीप हैं, तो इस चीज़ की वजह से हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। आप कह रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर में इंडिया का जो है, लेकिन कभी कभी शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भी इंडिया जो है 300 से ज़्यादा का स्कोर चेज कर लेती है। तो ऐसे में क्या लगता है, कोहली फिर एक बार सेंचुरी बनाएंगे क्या? लगातार 2 मैचेस 50 तो आई है, लेकिन इस बार बन सकता है सेंचुरी, क्योंकि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर है विराट कोहली का, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाया है। आइए कुछ और लड़कों से जानते हैं। ये बताइए कि आप लोग में, आप बताइए कि कल का मैच कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत है हम लोग के लिए। इंडिया ही जीत सकते हैं, और कौन ही जीतेगा। फर्स्ट में रहता है हम लोग का इंडिया। हम लोग का इंडिया ही जीतेगा। इंडिया? हाँ। कितना रन बनाएगी इंडिया? 200 से ज़्यादा। कितना बनाएंगे? 200 या फिर 250 से ज़्यादा ही बनाएंगे। ये बताइए कि अगर गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो उसके बाद क्या पोजीशन होगा इंडिया को? क्या पहले टॉस जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए? पहले टॉस जीत के इंडिया को तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का चेस करने वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को पहले टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए और उसके बाद चेस करना चाहिए। आप बताइए। सेम बॉलिंग ही करनी चाहिए इंडिया, क्योंकि विराट कोहली चेस मास्टर के नाम जाना है, तो वो अच्छा खेलेगा ही, इसीलिए। बिल्कुल।
तो ये सारे जो क्रिकेटर्स है ये अभी से कयास लगा रहे हैं। और हाँ, आप तो क्रिकेटर में लगता है कि विकेट कीपिंग करते हैं, तो महेंद्र सिंह भी विकेट कीपिंग किया करते थे। इस बार महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में इस बार जो है जो दबदबा भारत ने बनाया है, वो लगता है आपको कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा? एकदम जीतेगा, इंडिया एकदम जीतेगा, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा है और ऐसे ही करेगा तो आराम से जीत जाएंगे। केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन कर रहे हैं, इस बार शुभमन गिल भी खेलेंगे शायद, तो यही जीतेंगे, इंडिया जीतेंगे। ये इंडिया तो मज़ा आता है। हाँ, ओपनिंग भी रोहित शर्मा भी मारता है, एकदम अच्छा चेजिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। बॉलिंग लेना चाहिए जीत के टॉस। बिल्कुल। तो एक जो गेंदबाज है, बल्लेबाज है, या इंडिया की क्रिकेटर को समझना है, तो आपको इन बच्चों के बीच से जो समझदारी निकल करके आई है, उसमें साफ तौर पे इंडिया मैच जीतेगी और किसी भी कीमत पे जीतेगी। और यही वजह है कि जो उत्साह है वो चरम पर है। कोच भी हमारे साथ हैं इस वक्त। कोच कौन है? अच्छा, कोच आप हैं। ये बताइए कि एज ए कोच आप भी अपनी टीम को इस तरीके से आप बना रहे हैं कि ताकि वो देश में अपना नाम रोशन कर सके। कल का मैच कितना इम्पोर्टेंट नज़र आता है आपको? देखिए, मैच तो हाई वोल्टेज मैच होगा। अच्छा, ये मैच का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच। अच्छा, काफ़ी दिलचस्प मैच होता है, दोनों टीम काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, जो बढ़िया क्रिकेट खेलेगी वो मैच जीतेगी। इंडिया के पास भी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, पाकिस्तान के पास भी बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन हम लोग के पास बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मजबूत है। शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके 6 तक बहुत मजबूत बैटिंग ऑर्डर है। बिल्कुल। तो टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, इंडिया के पास सब कोहिनूर है, और जब मैच की बारी आती है तो सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों जो भारत के लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपने दम पर मैच जीतेगी और कल शानदार मैच होगा। जी बिल्कुल गौतम, राजधानी पटना में भी जमकर उत्साह देखा जा रहा है और इंतजार की घड़ियां लोग गिनते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बच्चों से बात की और बच्चे किस कदर स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो भी देखने को मिला है। कौन खिलाड़ी इंजर्ड है, कौन खिलाड़ी कहां पे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये तमाम जानकारियां बच्चों के पास है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स किस कदर बच्चों में भी देखा जाता है और बच्चे किस कदर स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे गौतम। एक बार फिर से हम अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन का रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, हमने राजधानी रांची के लोगों की राय जानी, राजधानी पटना में बच्चों में जो उत्साह दिख रहा है वो भी हमने देखा, लेकिन एक जो चीज दिख रहा है वो है माही को लोग राजधानी पटना से लेकर राजधानी रांची तक मिस कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2011 में माही ने ही भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन इस बार माही का काम रोहित शर्मा करने ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। देखिए, माही एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आपको वो याद आएंगे ही, आप उन्हें भूल तो सकते ही नहीं। उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ किया है उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। जो एक टीम बनाई और टीम के अंदर ये विश्वास डाला कि आप जीत हासिल कर सकते हैं, और फिर जो है अपनी कप्तानी में उन्होंने भारतीय टीम को एक के बाद एक कई सफलताएं दिलाई। हालांकि इसकी शुरुआत 2007 T20 विश्व कप से हुई थी और उस वक्त ही उन्होंने बता दिया था कि उनके अंदर जो है वो कप्तानी का गुण है, और ये चीज़ें उन्होंने जो 2007 में दिखाई जब उन्हें फुल फ्लेज कैप्टनसी मिली है, तब भी जो है उन्होंने दिखाया और एक क्रॉस द फॉर्मेट दिखाया। चाहे वो T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, सभी में भारतीय टीम को परफॉर्म करवाया महेंद्र सिंह धोनी ने। इसलिए उनके योगदान को तो भूला ही नहीं जा सकता। और आपने देखा कि रांची में किस तरह से लोग ये बातें कह रहे थे कि मेरा तो फेवरेट खिलाड़ी धोनी ही है, अब वो नहीं है तो सभी मेरे फेवरेट हैं। तो किस कदर लोग महेंद्र सिंह धोनी को प्यार करते हैं ये इस बात से दिखता है, और ये प्यार जो है उन्होंने अर्जित किया है, ये रिस्पेक्ट जो है उन्होंने अर्जित किया है। कैसे अर्जित किया है? अच्छा परफॉर्म करके, एज ए कैप्टन, एज ए फिनिशर, जो वनडे, इंटरनेशनल और T20 क्रिकेट में ज़रूरत होती है। नर्व के बहुत मजबूत खिलाड़ी रहे महेंद्र सिंह धोनी। जब भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मैदान पर उतरे तो उनकी याद तो आएगी ही। 2011 विश्व कप की बात आपने कही, और कितनी खूबसूरती के साथ, और एक कप्तान के तौर पर आप देखेंगे
कि जब टीम जीतती थी ना तो धोनी आमतौर पर प्रेस से बात करने के लिए अपने साथी खिलाड़ियों को भेजते थे, लेकिन जब टीम हारती थी तो वो खुद सामने आते थे, तो वो हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार दिखते थे और यही उन्हें महान कप्तान बनाता है। और उनके जो अनऑर्थोडॉक्स ट्रिक्स होते थे उसका कोई जवाब जो है वो सामने वाली टीम के पास नहीं होता था। उनकी फील्ड प्लेसिंग को ही आप देख लीजिए, बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स, लगेगा ही नहीं कि वो क्यों इस तरह की फील्ड लगा रहे हैं और बाद में वो प्ले में आ जाता था। तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 का विश्व कप जीता और बार बार हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार, जब 1983 में कपिल देव ने की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, और फिर जो है उसके बाद 2011 में जो है वो भारतीय टीम विश्व कप जीतती है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और जब हम कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार, तो सभी की ये इच्छा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत जो है वो तीसरी बार विश्व कप जीते वनडे का। और इस टीम में वो पोटेंशियल है नवीन, इसलिए जो है लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं। और आपने दर्शकों से जो बातचीत की अभी और जो वहां पर बडिंग क्रिकेटर्स थे रांची में या जो पटना में बच्चे थे उनसे जो बातचीत हुई, आपको पता चल गया होगा कि क्रिकेट कितने अंदर तक घर कर गया है। सभी को एक एक चीज की जानकारी है। जब हम जानकारी दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम नई जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि क्रिकेट के फैंस ऐसे हैं कि उन्हें हर कुछ पता होता है। आप देखिए ना, एक बच्चा कह रहा है कि शुभमन गिल हॉस्पिटल में थे लेकिन अब आ गए हैं, तो कितना अपडेटेड हैं ये बच्चे क्रिकेट को लेकर, वो सारी चीजें वो समझते हैं। कोई बता रहा है कि विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर रहता है, तो वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं और इन सब को देखकर अच्छा लगता है कि क्रिकेट के प्रति इतना प्यार है लोगों में। और ये जो लोगों का प्यार है और ये जो दुआएं बनकर भारतीय टीम के पास पहुंचती हैं, तो ये आपको जो है एक पॉजिटिव इंट्यूशन देती है। और उससे क्या होता है कि जो वाइब आपको पॉजिटिव मिलता है, जब पॉजिटिव वाइब आपके पास आता है तो उसका फायदा जो है टीम को भी होता है। ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव वाइब जो ये लोगों का स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है अपनी टीम, भारतीय टीम के प्रति, वो निश्चित तौर पर अपना रंग दिखाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। विश्व कप तो 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला है, फिलहाल तो जो 14 अक्टूबर का मुकाबला है भारत को वो जीतना है। और मुझे लगता है कि भारत जो है लोगों के स्नेह, प्यार और दुआओं के बल पर भी जो है वो मुकाबला जीत लेगा। बिल्कुल, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का यह जो मुकाबला है एक बार फिर 8वीं बार भारत इतिहास रचेगा और पाकिस्तान को पराजित करेगा। एक बार फिर से नीरज के पास चलेंगे। नीरज, आपने जितने भी क्रिकेट फैंस से बात की सभी माही को बड़ा मिस कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि माही के बदले वो टीम इंडिया में किससे ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं और पाकिस्तान के किस खिलाड़ी से खतरा उन्हें लग रहा है। चलिए अब गौतम का रुख करते हैं। गौतम, अभी आपने वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों से बात की है जो पैड्स डालकर वहां पर प्रैक्टिस के लिए पहुंचे हैं। गौतम, अगर वहां कुछ और लोग मौजूद हैं, कुछ अभिभावक हैं या फिर कुछ युवा हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि उनके अंदर इस मैच को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स से बात की ऑफ द रिकॉर्ड, सब बिल्कुल खुश है। पहली बात तो यह है कि कल का मैच और लाइसेंस से ऐसे लग रहा है कि बस आज रात किसी तरीके से कट जाए और बस मैच शुरू हो जाए। और सबकी अपनी अपनी प्लानिंग भी है, क्रिकेट के अलावा खाने पीने और जो ट्रैवलिंग की है वो अलग अलग प्लानिंग कर रखी है, अलग अलग होटलों में अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की गई है इस अहम मैच को लेकर के। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेरेंट्स क्या सोचते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों में अक्सर सचिन का अक्स देखा करते हैं, माही का अक्स देखा करते हैं, चाहते हैं कि उनका बच्चा भी एक क्रिकेटर हो, देश का नाम रोशन करे। तो कुछ पेरेंट्स भी उनसे जानेंगे। ये बताइए कि आप लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं रोज शाम को यहाँ पे, कल का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम लोग तो भारत पाकिस्तान के मैच का हमेशा से इंतज़ार करते हैं, बहुत ही ग्रेट राइवलरी रही है ये। वर्ल्ड क्रिकेट में इससे बड़ा कोई मैच नहीं होता है। हम लोग एक्चुअली क्रिकेट में इससे बड़ा कोई मैच हम लोग मानते नहीं हैं। और इंडियन लोगों के लिए तो एक और ही अलग से ये जुड़ जाता है, हम लोग को भावात्मक जुड़ाव
इस मैच के लिए। हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि इंडिया जीते और इंडिया के लिए हम लोग बिल्कुल चेयर करेंगे। इंडिया 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 इंडिया। और ऐसे भी एक आप देखिएगा कि पाकिस्तान को जब हराते हैं ना तो घर का सब सदस्य इतना खुश हो जाता है, चाहे क्रिकेट की समझ ना भी हो तो। जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं भी होती है ना, वो भी दुकान पे कहीं पे जहाँ पे उनको मौका मिल जाए वो खड़े होकर मैच देखते हैं। उनको सिर्फ पता होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जिनको नहीं भी पता हो ना, वो भी 5 मिनट 10 मिनट रुक कर देखने लगते हैं कि हाँ आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आप बताइए मैडम, कितना इंतजार रहता है आपको इस मैच का और खास करके इंडिया पाकिस्तान के इस मैच का? ऐसा है सर कि किसी भी देश से मैच हो तो इंटरेस्टेड नहीं देखना है, लेकिन जब भी पाकिस्तान से होता है तो थोड़ा लगता है कि चलो देखते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और जब भारत जीतता है तो बहुत खुशी होती है अंदर से, लगता है कि दिल के जीते। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और खुशी से आंसू भी निकल आते हैं। अच्छा। ऐसा होता है बिल्कुल। और जब लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा होने लगता है कि कौन जीतेगा तो हार्ट बीट बिल्कुल एकदम रुक जाती है। ऐसा होता है। मैच में भी धड़कनें रुकने वाली है। इसके बारे में क्या जीतेगा इंडिया जीतेगा। धड़कनों को संभाल के रखिए, कल काम आएगा। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि न सिर्फ इनका बल्कि तमाम जो लोग हैं, इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं, इंडिया के लोग चाहे दुनिया के किसी कोने, धड़कनें रुक जाती है उस वक्त जब थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा सामने वाला पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया दम दिखाए, ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन करे ताकि हाँ पूरी इंडिया का नाम रोशन हो सके। और ख़ास करके मौका है वर्ल्ड कप का। तो ऐसे में इंडिया ने जो पिछले जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उस रिकॉर्ड्स को कंटिन्यू रखे और एक बार फिर से वर्ल्ड कप इंडिया में आए, ये सबकी तमन्ना है। क्योंकि आपको याद होगा कि सर ने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो सर कह रहे थे कि 1983 के बाद जो वर्ल्ड कप आया अपने, तो वो सपना माही ने सपना को पूरा किया है। माही इस वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके माही ने जो कर दिखाया है, जो टीम बनाई है, उसी का ये प्रारूप कह सकते हैं कि इस बार इंडिया के अंदर है रोहित शर्मा है, गिल हैं, इसके अलावा विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या हैं, क्रिकेटर्स हैं। तो ये सबको माही ने देखा है, सब माही से होके गुजरे हैं। तो कहीं ना कहीं माही एक ऐसा शब्द, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा शब्द जिसमें दुनिया के एक मतलब क्रिकेट का भगवान भले ही सचिन तेंदुलकर को कहा जाता हो, लेकिन क्रिकेट का संस्कार, क्रिकेट का कूल, क्रिकेट का कोई भी शब्द आप ले ले तो वो महेंद्र सिंह धोनी पर फिट बैठता है। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग क्रिकेटर्स भी महेंद्र सिंह धोनी को उतना ही रिगार्ड करते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने सबका रिगार्ड किया है। और एक बात बहुत अच्छी सर ने कही जो दर्शकों को जानना भी चाहिए कि थोड़ी देर पहले सर ने कहा था कि जब टीम जीतती थी तो वो कभी मीडिया को प्रेजेंट नहीं करते थे, वो अपने क्रिकेटर्स दोस्तों को भेजते थे कि वो उसको एंटरटेन करें। लेकिन जब टीम हारती थी तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महेंद्र सिंह धोनी लिया करते थे। तो ये एक बहुत बड़प्पन है, एक बहुत बड़ी है और व्यवहारिकता है जो कहीं ना कहीं आज तमाम दुनिया के सारे क्रिकेटर्स से महेंद्र सिंह धोनी को उनकी ऊंचाई तक के लिए हकदार बनाता है। तो वो भले ही इस क्रिकेट के पार्ट ना हो, लेकिन उनका प्रेम, उनका जो सब कुछ है वो इंडिया के साथ में है और वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, माही को लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि माही ने जो भारतीय क्रिकेट के लिए किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गौतम, हमें ये बताएं कि राजधानी पटना में इस मैच को लेकर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे किया गया है क्या? फैन पार्क वगैरह बनाया गया हो या फिर कहीं मैच देखने की व्यवस्था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होता है तो शहर में कई जगहों पर फैन पार्क वगैरह का निर्माण किया जाता है। क्या राजधानी पटना में ऐसा कुछ कहीं पे आयोजन किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जब बात इंडिया और पाकिस्तान की होती है तो ऐसे वर्ल्ड कप में तो हर होटलों में अलग तरीके से व्यवस्था होती है, चीयर अप के लिए व्यवस्थाएं होती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो अलग अलग मोहल्लों में एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया जाता है जहां लोग मैच देखते हैं, लेट नाइट तक देखते हैं। वहां खाने पीने के लोकल स्तर पर व्यवस्थाएं की जाती है और जो यूथ्स होते हैं वो बहुत व्यवस्थाएं करके रखते हैं।
ख़ास तौर पे अब जहाँ भी पार्क वगैरह है वहाँ भी कुछ कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो घर में ना देख सके, वो जो समूह में देखना चाहते हैं वो देख सके। लेकिन हाँ, वो दौर जो आप सोच रहे हैं कि जो घर में या मोहल्ले में टीवी कम पड़ जाती थी या लाइन कट जाती थी, तो जिसकी वजह से रेडियो का वो दौर था, उसमें भी लोग एक कमेंट्री करने के लिए या कमेंट्री सुनने के लिए जो है पूरे मोहल्ले के लोग जुट जाते थे। तो चूँकि मोबाइल का दौर है, मोबाइल के दौर में भी सब अपने आप में थोड़ी व्यस्तता रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके चूँकि मौका एक ऐसा गैदरिंग का है, मौका एक ऐसा ऐतिहासिक पल का है, मौका एक ऐसा क्षण का है जिसका गवाह पूरी दुनिया बनेगा जब इंडिया मैच जीतेगी। तो क्रिकेट के एक बॉल का मज़ा लेने के लिए एक अलग अलग तरीके से अलग अलग होटलों में व्यवस्थाएं की गई है। कई होटलों में तो तमाम जो लोग हैं उनके खाने पीने के साथ उनकी वैरायटीज़ लगाई गई है। क्रिकेट के अंदाज में, बैट बॉल के अंदाज में खाने पीने की चीज़ें लगाई गई है, तो ये अंदाज़ दिखता है। और राजधानी पटना में ये कल्चर बहुत पुराना है और ये कल्चर बरकरार है, चाहे यूट्यूब आ जाए, सोशल मीडिया आ जाए, सबके हाथ में मोबाइल आ जाए, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो जुनून रहा है, जो क्रिकेट का उत्साह रहा है, वो आज भी लोगों के जहन में एक नई जनरेशन। आप देखिए, सचिन को चाहने वाले जो 3 जनरेशन के लोग थे, उसके वो सिर्फ सचिन पर टिके रहते थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद जो सचिन तेंदुलकर पर लोग टिके रहते, तो नए जनरेशन के लोग, अब नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो क्रिकेट की उसी भाषा को समझते हैं, चाहे कोई भी क्रिकेटर आ जाए। तो ऐसे में आज के जो युवा पीढ़ी है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो जो बॉल एक बैट के साथ यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सब के अंदर एक जज्बा है क्रिकेट को लेकर, और यही जज्बा जो है इनको क्रिकेट के प्रति एक सम्मान जगाता है, और लगता है कि आज नहीं तो कल ये देश के प्रति खेलेंगे और देश के प्रति खेलकर मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो व्यवस्थाएं हर जगह है। अभी तो सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है। जो आपने कहा, ये सारा नज़ारा आपको होटलों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, व्यवस्थाएँ की गई है। जी बिल्कुल गौतम, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन का रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, राजधानी पटना और राजधानी रांची में हमने जितने भी लोगों की राय जानी, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं। चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम रिकॉर्ड देखें विराट कोहली का, तो वो रिकॉर्ड ही सब कुछ कहता है कि विराट कोहली पाकिस्तान के लिए किस तरीके से काल बनकर साबित होते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीदें उनसे बढ़ गई हैं। लेकिन जब पटना में गौतम बात कर रहे थे कुछ बच्चों से, तो एक बच्चे ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पाकिस्तानी जो बैटिंग ऑर्डर है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते और एक बड़ा क्लैश होगा दोनों ही टीमों के बीच। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ जाती हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली, कम रन बनाए लेकिन अच्छी पारी खेली, और एक बार फिर से ईशान किशन से भी उम्मीदें हैं। राकेश रंजन जी। जी हाँ, बिल्कुल सभी से उम्मीदें हैं। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि अब जो भारतीय टीम है वो कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, सभी खिलाड़ी परफॉर्म करने के लिए तैयार आपको दिखते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने विश्व कप के पहले मैच में देखा, जब भारत के 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। बावजूद इसके भारत ने एक तरफे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। या आप एशिया कप का वो मैच याद कीजिए, पाकिस्तान से जो बारिश की वजह से धुल गया था। एक समय 60-67 रन पर भारत के 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन टीम को उस गहरे संकट से निकाल कर ले गए। तो ये चीजें जो है भारतीय टीम का पॉजिटिव पक्ष आप कह सकते हैं, और इसने भारतीय टीम की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। और ये चीज जब होने लगती है ना, तो तब जाकर आप केयरफ्री क्रिकेट खेलते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, बिना डर के क्रिकेट खेलते हैं। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहां पर आप अगर विकेट बचाकर हर वक्त खेलते रहना चाहेंगे तो आप उस रन गति से अपने स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, जिसकी कि आज के समय में जरूरत है। अगर खिलाड़ी या कोई टीम जो है 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर होती है नवीन, तो होता क्या है कि जब वो आउट होता है तो टीम दबाव में आ जाती है, और फिर जो वो खिलाड़ी होता है उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि उसे अपना विकेट नहीं देना है, और जब विकेट नहीं देना है तो वो खुलकर अपने शॉट नहीं खेल सकता है। तो ये परेशानी आती थी। लेकिन अब जो है वो सारी चीजें बदल गई हैं। सभी खिलाड़ियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कूट कूट कर भरा है, और सभी को विश्वास है
कि वो मैच जिताकर ले जाएंगे। वैसे देखिए, जो आपके प्रमुख खिलाड़ी होते हैं उनसे उम्मीदें आपकी ज्यादा होती हैं। जब बड़े मुकाबले आते हैं तो आप उनसे स्पेशल की उम्मीद करते हैं कि कुछ खास होगा। जैसे घर पर कोई आ जाते हैं बाहर के लोग तो नहीं हम उम्मीद करते कुछ खास बनेगा। तो ऐसे ही जो ये भारत पाकिस्तान का मैच है वो ऐसा खास मौका है जो जब हम अपने जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे खास की उम्मीद करते हैं। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, तो ये सारे खिलाड़ी जो है इस मौके का फायदा उठाएंगे और जो उम्मीदें इन लोगों से लोगों ने लगा रखी है उसे पूरा करेंगे। और अगर ये खिलाड़ी चल गए, जिन 4, 5, 6 खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, अगर ये सारे खिलाड़ी जो है चल जाते हैं, रविंद्र जडेजा हैं, सिराज हैं, तो ये अगर सब चलते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए अवसर नहीं बचेगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये पाकिस्तान की टीम को कमजोर करके नहीं आंक सकते। उस टीम ने भी इस विश्व कप में अपने दोनों मैच अब तक जीते हैं और दोनों ही मैच शानदार तरीके से जीते हैं। और खास करके जो श्रीलंका के खिलाफ उनकी जीत है कि 344 रन चेज कर जाना, वो आसान बात नहीं होती। और वो भी तब जबकि उनके जो सबसे प्रमुख बैटर हैं बाबर आजम वो नहीं चले थे। तो नर्व उन्होंने भी दिखाया है। रिजवान के नर्व की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह की उन्होंने पारी खेली। और एक जो कुछ चेंजेस किए हैं ना पाकिस्तानी टीम ने, वो बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने। जैसे फकर जमा की जगह जो है वो अब्दुल्ला शफीक को लेकर आते हैं और इसके अलावा सऊद शकील जो मिडिल ऑर्डर में सलमान की जगह टीम में इंक्लूड किए गए हैं। इन दोनों के आने से जो पाकिस्तानी बैटिंग है उसमें स्टेबिलिटी आई है और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और ये आप उस दिन भी देखेंगे कि ये अब्दुल्ला शफीक एक छोर पर थे तो रिजवान अपने शॉट्स खेल पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब्दुल्ला शफीक हैं। अभी यहां पर फिर सऊद शकील आएंगे, इफ्तिकार है पीछे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम की भी अच्छी हैं। इसके अलावा उनके पास ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। आपको अब देखना यह है कि अहमदाबाद की पिच जो कि बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि यहां स्पिनर्स के लिए कुछ परचेज होता है। और अगर स्पिनर्स प्ले में आते हैं तब पाकिस्तानी टीम किस तरह से, क्योंकि अगर स्पिनर्स प्ले में आएंगे और पिच पर वैसा कुछ होगा नवीन, तो आप मानकर चलिए कि भारत 3 स्पिनर के साथ चला जाएगा, जिसमें कि कुलदीप, रविंद्र जडेजा और अश्विन की बात मैं कह रहा हूं। तो वो जब सारे के सारे आ जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम भी अपने स्पिन के अदर ऑप्शंस पर विचार कर सकती है। हालांकि शादाब खान और नवाज उनके परमानेंट स्पिनर हैं और इफ्तिकार उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो अबरार अहमद जो कि लेग स्पिनर हैं उनको प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है नवाज की जगह पर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का सही है। अगर आप देखेंगे तो जो उनका टेल है वहां पर भी बैटिंग करने की एबिलिटी है। और भारतीय टीम अगर कहीं पाकिस्तान से कमजोर है तो वही एक जगह है कि भारत के अंतिम के 4 खिलाड़ी उस तरह से स्कोर नहीं कर सकते हैं, उनकी बैटिंग एबिलिटी उतनी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो है अंतिम 4 खिलाड़ी से भी आप कुछ रन जो है उम्मीद कर सकते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला होना है, ये मानकर चलिए। बराबरी का मुकाबला होना है, ये भी मानकर चलिए। और मेंटल टफनेस सबकी परखी जाएगी कि कौन मेंटली कितना टफ है, क्योंकि इस मैच का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है खिलाड़ियों के ऊपर खास करके। और स्टेडियम के माहौल की कल्पना कीजिए कि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा और वहां पर जो है 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। वो हर शॉट पर आपको चेयर करेंगे या आपको जिस तरह से उनका एक शोर होगा उसके बीच परफॉर्म करना आसान नहीं होता, खास करके वो टीम जिसके समर्थन में जो है दर्शक ना हो। तो होम टीम को यहां पर ये बड़ा एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल, इस मुकाबले की अब उम्मीद है। राकेश जी, एक और चीज पर जिस पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं अपने तमाम कार्यक्रमों में, शुभमन गिल को लेकर अभी भी दर्शकों में ऊहापोह की स्थिति है। क्या शुभमन गिल को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो शुभमन गिल को लेकर अपडेट है वो ये है
कि फ्राइडे को जो है उन्होंने 1 घंटे प्रैक्टिस की। वो टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं थी, वो अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और वहां पर जो है वो 1 घंटा जो है बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 1 घंटे की बात है। डॉक्टर्स जो थे वहां मौजूद थे और उनकी देखरेख में ही वो अभ्यास करते हैं। अब आज इवनिंग में जब भारतीय टीम फिर प्रैक्टिस के लिए उतरती है तब भी वो प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि वो मैच फिट कितने हैं, ये देखना जो है सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उन्हें मैच में उतार देते हैं, प्लेइंग 11 में उतार देते हैं और बीच मैच में उन्हें कोई परेशानी हो जाए या इसकी वजह से आने वाले मैचों में आप उन्हें न खिला पाएं। तो इन चीज़ों को भी भारतीय टीम मैनेजमेंट को देखना है। हालांकि वहां पर जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, उनकी निगरानी होगी, मेडिकल टीम जो है पूरी तरह से चौकस है और वो देख रेख कर रही है। तो शुभमन गिल कितने फिट हुए हैं इस बात का पता आपको टॉस के वक्त ही चल सकेगा कि हाँ वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। और अगर वो खेलते हैं तो फिर ईशान किशन या श्रेयस अय्यर में से किसी एक की जगह जाएगी। बिल्कुल, तो अब कल ही ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल को मौका मिल पाता है या नहीं। धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बस इंतजार है इस मुकाबले का। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर पूरे विश्व क्रिकेट की निगाहें जमी हुई हैं, गड़ी हुई हैं और हम भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।